क्लास 11th में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त जिसका व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो D बराबर लिखिएगा 40 सेंटीमीटर। तो R कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। चूँकि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का हाफ होता है, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि एक जीवा जो है वो 20 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि L बराबर वाट और थीटा बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इसलिए कि ये जो है वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इसलिए हुआ कि इसका त्रिज्या भी 20 ही है और ये जीवा की जो लंबाई दिया है वो भी 20 है, इसलिए समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज जो होता है वो 60 डिग्री का बनाता है। तो यहाँ L का मान ज्ञात करना है आपको। तो थीटा बराबर होता है L डिवाइडेड बाई R, जो कि क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा हो जाएगा। चूँकि इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। L का मान निकालना है तो L बराबर हो गया, R का मान कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और थीटा का मान जो दिया है 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे। L बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। अब L को हम लोग रेडियन में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री पाई बटा में 180 से गुना करेंगे तो डिग्री था तो रेडियन में चेंज हो, 0 से 0 कट गया, 6 से कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा, इसलिए L बराबर हो गया 20 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। यही इसका लंबाई हो गया। ये आपका आंसर हुआ। वहाँ पर एक बार और समझा दे रहे हैं आपको कि एक वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो आप लिख दिए कि D बराबर 40 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है, इनकी L इक्वल टू वाट, और जीवा भी 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज आएगा। समबाहु त्रिभुज जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, यानी थीटा बराबर हम लोग का 60 डिग्री हुआ। तो थीटा बराबर क्या होता है L बटा R, तो इसको हम लोग L का बराबर लिख सकते हैं R गुना थीटा। R का मान वहाँ से रख दिए और यहाँ पर थीटा का मान रख दिए, इस तरह से हम लोग कट किए हैं। तो L का जो मान हुआ वो 20 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर हुआ। नोट कीजिए। देखेंगे क्लास 11th में ही 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं आपको। कह रहे कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले, यानी कि 2 गो वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त 2 गो वृत्त है, इस तरह का 2 गो वृत्त है, और बोल रहा है कि यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले, यानी कि चाप समान लंबाई वाले चाप, यानी कि चाप इस दोनों वृत्त का जो है चाप की लंबाई जो है वो समान है। तो पहले वाले वृत्त के लिए चाप की लंबाई L1 मान लेते हैं और दूसरे वाले वृत्त को हम मानेंगे L2। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि दिया है L1 बराबर L2, यानी कि कह रहा है कि यदि 2 वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर, तो समान लंबाई वाले चाप यानी कि L1 और L2 दोनों समान है, यानी कि इक्वल है। तो यहाँ लिख दिए हैं कि दिया है L1 इक्वल टू L2, L1 इक्वल टू L2, जितना मान L1 का है उतना ही मान L2 का होगा यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, यानी कि पहले वृत्त को हम θ1 मान लीजिएगा और दूसरे वृत्त को θ2 मानिएगा। तो लिखिएगा कि यहाँ θ1 बराबर 60 डिग्री कॉमा θ2 बराबर जो दिया है वो दिया है 75 डिग्री। अब कह रहे हैं कि कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो R1 अनुपात R2 बराबर प्रश्नवाचक के चिन्ह दीजिएगा। पहले वृत्त का हम लोग का मान लिए R1 और दूसरे का मान ले रहे हैं R2, तो यही ज्ञात करना है R1 अनुपात R2। तो यहाँ से R1 बराबर, जैसे कि थीटा बराबर होता है
थीटा बराबर होता है एल बटा में आर, थीटा बराबर होता है एल बटा आर। क्रॉस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा गुना आर इज इक्वल टू 1 में एल से गुना करेंगे तो क्या होगा, एल होगा। तो आर बराबर क्या बोल सकते हैं, आर बराबर बोल सकते हैं एल डिवाइडेड बाई थीटा। आर बराबर हम बोल सकते हैं एल डिवाइडेड बाई थीटा। उसी प्रकार जब है आपका आर बराबर, जब आर बराबर यहाँ हो जाएगा, आर बराबर हो रहा है एल डिवाइडेड बाई थीटा, तो R1 बराबर लिखना होगा तो लिखिएगा L1 बटा में थीटा 1, इस तरह से चेंज होगा। R2 इज इक्वल टू लिखने के लिए कहेगा तो L2 बटा में थीटा 2 होगा। इसी तरह बढ़ाते चलेंगे जो भी रहेगा। R3 रहेगा तो लिख सकते हैं आप L3 डिवाइडेड बाई थीटा 3, चूँकि R बराबर जो होता है वो L डिवाइडेड बाई थीटा होता है। तो यहाँ पर R1 अनुपात R2 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिख रहे हैं R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 बोल सकते हैं इसको। तो R1 का जो मान होता है, R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, L1 बटा में थीटा 1। R1 बराबर लिख सकते हैं L1 बटा में थीटा 1। फिर इसके डिवाइडेड करेंगे R2 हम लोग लिख सकते हैं L2 डिवाइडेड बाई थीटा 2, L2 डिवाइडेड बाई थीटा 2। यहाँ तक समझ पाए। अब इधर हम पार्ट हटा देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, क्या R1 रेशियो R2 है, R1 अनुपात R2 है, R1 अनुपात R2 है। इतना आया है L1 बाई थीटा 1, गुना के चिन्ह दे रहे हैं, ये डिवाइड के रूप में है तो इसको गुना के रूप में करेंगे तो चेंज हो जाएगा, हर वाला अंश में आ जाएगा, अंश वाला हर में आएगा। तो थीटा 2 डिवाइडेड बाई L2, थीटा 2 डिवाइडेड बाई L2। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन में L1 जब बराबर है L2 का तो L1 से L2 कट जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जितना मान L1 का है उतना ही मान L2 का है, तो इसमें दोनों कटा सकते हैं। तो अब बच गया आपका R1 अनुपात R2 बराबर थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1। अब थीटा 2 का मान जो दिया है वो 75 डिग्री है और थीटा 1 का जो मान दिया है वो 60 डिग्री है। तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा और 70 बटा में क्या बच गया, 60, इससे कटा दीजिएगा तो बच जाएगा 7 बटा में 6, यानी कि सॉरी यहाँ 70 नहीं 75 डिग्री है तो यहाँ 75 लिखते हैं। तो अब यहाँ पर कट करेंगे, थीटा 2 का जो मान दिया हुआ है वो 75 डिग्री दिया हुआ है, इसके डिवाइडेड में थीटा 1 का जो मान दिया हुआ है वो 60 डिग्री है। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 75 बटा में हम लोग का 60 हो गया। अब 15 से कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, यह कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 4। ये R1 अनुपात R2 बराबर 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4। नोट कीजिए लोग यहाँ तक। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग 6 नंबर बता दिए हैं आप लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है। तो ये 75 सेंटीमीटर जो आपको दिया गया है लंबाई, दोलायमान दोलन का लंबाई जो दिया है वो 75 सेंटीमीटर है। तो दोलायमान दोलन समझिए, एक घड़ी आप देखे होंगे, इस घड़ी में एक ऐसे लटकाया रहता है और इसको ऐसे ऐसे करता है, तो यही दोलायमान दोलन हुआ। तो दोलायमान दोलन की जो लंबाई होता है वो त्रिज्या का काम करेगा। यहाँ कह रहा है कि लंबाई, कह रहे 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलन। तो दोलायमान दोलन का जो लंबाई होगा वो क्या कहेंगे, उसको उसी को हम त्रिज्या कहेंगे। क्योंकि दोलायमान दोलन जो होता है वो क्या होता है, वृत्त के लिए त्रिज्या है। और ये घड़ी है कैसे, इस तरह के, ये इस तरह का दोलायमान दोलन की जो लंबाई हो गया उसी को हम त्रिज्या कहेंगे। तो यानी कि हमको यहाँ दिया है 75 सेंटीमीटर लंबाई जो दिया है वो दोलायमान दोलन की लंबाई दिया है। तो यानी कि दोलायमान दोलन की लंबाई को हम त्रिज्या कहेंगे। यानी कि लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर।
यानी आर का मान हो गया 75 सेंटीमीटर। अब उसमें कह रहा है कि इसका हम लोग को जो कोण बनता है उसका माप जो है रेडियन में ज्ञात करना है, यानी कि थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आई थीटा का मान जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो किस में कह रहा है, आपका रेडियन में कह रहा है। तो इस थीटा का मान जब भी ज्ञात करेंगे तो रेडियन में ही ज्ञात करेंगे, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई जो है निम्नलिखित है। देखिए सब चाप की लंबाई दिया गया है, यानी कि एल बराबर जो दिया गया है, एल बराबर हम लोग का 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एल का मान जो है 10 सेंटीमीटर है। तो सभी में आर का मान कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 75। और यहाँ पर थीटा का जो है, थीटा का मान प्राप्त करना है, वो भी किस में, रेडियन में। तो थीटा बराबर होता है कितना, एल डिवाइडेड बाई आर, यानी थीटा बराबर एल का जो मान होगा वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और डिवाइडेड बाई आर का जो मान है वो कितना है, 75 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर गया, 5 से कटा दिए तो 5 दूना 10, और ये 15 हो गया, यानी थीटा का जो मान हो गया 2 का हो गया 15। यही हम लोग का आंसर हो गया। यानी कि ये देख रहे हैं। अब सेकंड नंबर देखेंगे, ये सब चाप है कि लंबाई है, तो एल बराबर आपका 15 सेंटीमीटर है, और इसमें चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि आर का मान इसमें भी 75 ही सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ 75 सेंटीमीटर लिख दिए, और यहाँ थीटा का जो मान है वो प्राप्त करना है। तो थीटा बराबर होता है कितना, एल बटा में आर। तो एल का जो मान हुआ वो 15 सेंटीमीटर है, एल का मान जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और आर का जो मान है वो 75 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 5 से कटाएंगे 3 बार में कटेगा, ये हम लोग का 15 बार में कटेगा, ठीक है ना। 5 से कटा दिए तो 3 बार में कट जाएगा, ये हम लोग को 15 बार में कट जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा में 15, तो फिर 3 से कट सकता है, यानी कि 1 बटा में हम लोग 5 बोल सकते हैं कि थीटा का मान 1 बटा 5। इसको रेडियन में लिखना चाहेंगे तो रेडियन में लिखेंगे, कि चूँकि रेडियन में ही लाना है आपको। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो एल का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को आर का जो मान दिया है वो 75 सेंटीमीटर है, और थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई आर। तो एल का जो मान हुआ वो 21 सेंटीमीटर हो गया, और आर का जो मान हो गया वो कितना हुआ, 75 सेंटीमीटर। तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से कटा सकते हैं इसको, तो 7 बार में कट, 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6, 1 7 15 हो जाएगा 25 में, यानी कि थीटा का जो मान हो जाएगा 7 बटा में 25 रेडियन यहाँ आ जाएगा। 3 से कटाए हैं तो 3 से 21, और 3 से कटाए हैं तो 3 दूना 6, 1 7 3 5 15, तो यानी कि 7 बटा 25 हो गया। नोट कीजिए यहाँ तक।